हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप दैट मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन टीचिंग का फुल मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बर्बाद स्टडी अड्डा चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या है, देखते हैं। मेघालय। इसका सही आंसर डी मेघालय है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्या है ये चीज़। कह रहा है नोहकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट मतलब 340 मीटर ऊंचा भी है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मेघालय के किस राज्य में है, चेरापूंजी में है। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1115 या फिर 340 मीटर आपको दिया होगा। इसके साथ ही साथ आपको इसकी चौड़ाई भी याद रखनी है, 75 फीट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं हैं। ऑप्शन ए टैगा, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी कह रहा है चपरल, ऑप्शन डी कह रहा है सवाना। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टुंड्रा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्या है टुंड्रा है क्या। कह रहा है टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। कहाँ पे स्थित, उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में वनस्पति पाए जाते हैं। कैसी संख्या में, सीमित संख्या में वनस्पति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैदानों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलवियम निक्षेप पाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है खादर क्षेत्र के समय अपेक्षा बांगर में न्यू अवलियम है। ऑप्शन थ्री कह रहा है कि खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। अब इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है। यहीं पे चौथा ऑप्शन हमारा है कि तीनों सही हैं। तो इससे इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, तीनों पहला और तीसरा सही है क्या चीज़। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलवियम निक्षेप है। हिमालय में बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। 30%, 40%, 60, 70। दोस्तों, इसका सही आंसर है 60%। ये राजस्थान का क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। कह रहा है थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल 10वें नंबर का है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग
20 मतलब 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रीप, ऑप्शन डी प्लंकिंग। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अपक्षरण। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो बर्फ कम होने को हम अपक्षरण कहते हैं। इसके बारे में कह रहा है कि ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मोरेन, ऑप्शन बी ड्रमलिन्स, ऑप्शन सी केटल, ऑप्शन डी स्कैरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कैरी। क्या हो जाएगा? स्कैरी। स्कैरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्कैरी है क्या चीज़? स्कैरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। स्कैरी जो होता है छोटा सा पतला, एक जो छोटा पथरीला द्वीप होता है उसको स्कैरी कहा जाता है, जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे तो सी स्टैक भी कहा जाता है, इसे लोसी स्टैक भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डेम्पियरर होजर्स रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खंपात की खाड़ी, ऑप्शन बी पल्क जल डमरूद मध्य, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सुंदरवन। दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, अंडमान एवं निकोबार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान, ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। अब शीतकालीन वर्षा क्यों होती है तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उत्तर पूर्वी जब व्यापारिक पवनें हवा चलती हैं तो चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। कितना? 160 लाख टन। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है भारत। हमारा विश्व का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का देश है नमक उत्पादन में। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक शहरों में। उड़ीसा भी पूरी तरह बालासोर में नमक 30,000 टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी,
ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी मलभद्रा नदी। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हमारा अलमट्टी बांध स्थित है। अलमट्टी बांध है क्या, अब इसके बारे में बताते हैं आपको दोस्तों। कह रहा है अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। कब बनी थी? 2005 में। तो आपको ये भी याद रखना है, 2005 में बनी थी। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभात स्टडी अड्डा। इसको आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको हमारा चैनल सबसे ऊपर आपको मिलेगा। इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।